जंगल की हरी दीमक रात भी जंगल में रहता था। वह जंगली जानवरों से बातें भी किया करता था। इशारों में एक बार जो महीने के लिए जंगल में निकला तो उसने देखा कि जंगल के पेड़ों पर कुछ हरा हरा लगा हुआ है। उसने यह जानने के लिए है क्या चीज़ है। एक बहुत ही बढ़िया भालू जिसे बहुत ही सालों से तजुर्बा था जंगल में रहने का, उसने उस भालू से जाकर कहा कि यह जंगल के सभी पेड़ों पर हरा हरा क्या लगा हुआ है। उस भालू ने कहा कि ठीक है, मुझे वहाँ लेकर चलो जहाँ के पेड़ों पर यह हरा हरा लगा हुआ है। राजवीर ने उस भालू को वहाँ ले गया जहाँ पेड़ों पर कुछ हरा हरा लगा हुआ था। वह पेड़ को देखकर भालू एकदम से चौंक उठा और कहा कि यह तो दीमक है जो हरी हो गई है। इस पर राजीव रहता है कि क्या हमें चिंता की कोई बात है। इस पर भालू कहता है कि हाँ, इस पर तो बहुत चिंता की बात है, क्योंकि यह दिमाग से यह हरी दीमक से पूरे पेट खराब हो जाएंगे और पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। इस पर राजगीर कहता है कि फिर तो हमें इस पर कुछ करना चाहिए। भालू कहता है कि हाँ, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। अब राजवीर एक और भालू पूरे जंगल में घूमकर पूरे जानवरों को जमा करते हैं, जिसमें चीन, बंदर, भेड़िया, शेर, चीता और तरह तरह के जानवर जमा होते हैं और इस मुद्दे पर बात करते हैं कि जंगल में जो यह दीमक लगी है, जो हरी दीमक लगी है, उसे हमें कैसे ख़त्म करना चाहिए। इस पर सब अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन किसी को भी इस हरी दीमक के बारे में पता नहीं था सिवाय भालू के। भालू कहता है कि जब मैं राज दरबार में था तब वहाँ पर भी एक हरी दीमक लगी थी। उन्होंने कोई तेल उस पर लगाया था जो पूरी दीमक जल गई थी और पेड़ सुरक्षित हो गए थे और उस तेल की वजह से पूरी दीमक जड़ पर से हट गई। सुनकर राजवीर कहता है फिर तो हमें वह तेल चाहिए। सुनकर भालू और पूरे जानवर कहते हैं लेकिन हमें थोड़ी मात्रा में तेल मिलेगा जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो पूरे जंगलों के पेड़ों पर वो तेल लगाना है, इसलिए हमें बहुत सारा तेल चाहिए। यह सुनकर राजवीर कहते हैं कि फिर तो हमें पास के गांव में जाकर देखना पड़ेगा कि वह तेल है या नहीं। इस पर भालू कहते हैं यहाँ पास के गांव में वह तेल जरूर मिलेगा, लेकिन उसे लाने में बहुत रिस्क है। यह सुनकर राजू कहता है हरीश तो चलेगा ना, क्योंकि हमारा जंगल अगर ख़त्म हो गया तो हम वैसे ही इसको झेलना पड़ेगा। हम जंगल के सारे जानवर और राजवीर मिलकर प्लान बदलते हैं और गांव में वह तेल कैसे लाएंगे जिसकी वजह से जंगल के पेड़ों के दीमक को हटाया जाए। प्लान ऐसा बनता है कि सबसे पहले चील उड़ते हुए गांव के आसपास का नज़ारा देखती है कि कहीं इंसान तो नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वह रात में जाते हैं और जो हमें कोई नहीं दिखाई देता तो राजगीर शेर के ऊपर बैठ जाता है और तेल निकाल लेता है। वह तेल नदी में फेंक देता है। नदी में मगरमच्छ उसका इंतजार कर रहा होता है। मगरमच्छ अपने मुख से तेल के ड्राम पानी में बहा करके किनारे पर लाता है। वहाँ पर बंदर और हाथी उसका इंतजाम कर रहे होते हैं। नदी में से तेल के ड्रम निकालते और जंगल में रख देते हैं। फिर जंगल के सारे जानवर अपने हाथों से उस पेड़ के हरे दीमक कर सकते हैं। बंदर अपनी पूंछ से लगाता, हाथी अपनी सूंड से लगाता और बाकी जानवर भी अपने शरीर पर लगा उस पेड़ को लगाते हैं। अगली सुबह उस तेल की वजह से पूरे जंगल के पेड़ हरे भरे हो जाते हैं और फिर से वो सारे जानवरों को बहुत खुशी मिलती है। मज़ेदार कहानी से हमें शिक्षा मिलती है एकता में बहुत बल होता है, इसलिए हमें कोई भी काम मिलजुल कर करना चाहिए। थैंक यू। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।